साहब सतनाम। महानुभावों, मैं सतगुरु दरिया साहब के वाणी को आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पढ़े गुने कछु करिले लाजा, खोज मुक्ति तेजु पाखंड काजा। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि पढ़ें, उसको गुने और कुछ जो है सो उस पर विवेक विचार करें ताकि संसार से मुक्त हो जाएं। सुनने समझने में पूर्ण सावधानी रखते हुए भी भूल हो सकती है। यानी हम प्रवचन सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी हमसे भूल होती है। कारण कि वक्ता का जो अनुभव है उसकी बुद्धि में नहीं आता। जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना उसकी वाणी में नहीं आता, और जितना वाणी में आता है उतना श्रोता के सुनने में नहीं आता। जितना श्रोता के सुनने में आता है उतना उसके मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना बुद्धि में नहीं आता, और जितना बुद्धि में आता है उतना श्रोता के अनुभव में नहीं आता। इसलिए हम बात को समझ नहीं पाते हैं। तो समझने के लिए अपने मन को हमें एकाग्र करना होगा। जैसे हम सत्संग पंडाल में बैठे हैं, सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं, तो अपने मन को चारों ओर से खींच करके और वक्ता के बातों पर लगाएं और अपने आत्मा को भी देखें। देखिए, प्रवचनकर्ता को देखते हुए, उसकी वाणी को सुनते हुए स्वयं सुनने वाले अपनी आत्मा की तरफ भी ध्यान रखें। यानी एक छोर हम जो है सो प्रवचन की तरफ रखें और दूसरा छोर अपनी आत्मा की तरफ रखें। दोनों की तरफ रखें। हम जग कर सोएं, जग कर मने सुने। जैसे हम सो कर सुनते हैं ना, सत्संग में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, हम मन इधर उधर जा रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले बात है कि हम वाणी को जो सुन रहे हैं या किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो उसके साथ सुनने वाले, पढ़ने वाले यानी अपनी आत्मा की तरफ ध्यान रखें और जागृत रहें कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा से सुन रहा हूँ। तब मन वहाँ स्थिर होगा और तब हम सत्य बात को समझ पाएंगे। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार के साथ नहीं। जैसे किरण का संबंध सूरज के साथ है, धरती के साथ नहीं, लेकिन धरती पर आकर पड़ता है और उससे धरती पर जो है सो सब वस्तुएं उपजती है उस प्रकाश से, उस सूरज की गर्मी से। उसी तरह से हमारी यह आत्मा सतलोक का वासी है और सतपुरुष परमात्मा के साथ है। लेकिन आत्मा रूपी किरण इस धरती पर, इस संसार में आया है, जिसे यह जो है सो 5 तत्व जो है, धरती, आकाश, पवन, पानी, अग्नि और छठा वह परमात्मा का किरण अंश आत्मा आपकी मिल करके यह संसार उपज विनस रहा है। तो इस बात को समझें। प्रेमी सज्जनों, जिसके साथ हमारा संबंध ही नहीं है उसका त्याग करना है। जैसे सूरज का जो किरण निकलता है सूरज से, धरती पर पड़ता है, तो धरती से किरण का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस सूरज के प्रकाश के चलते ही धरती पर सब कुछ होता है। उसी तरह से हम आत्माओं का इस संसार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम लोगों के चलते, इस आत्मा के चलते ही यह संसार जो है सो उपजता और विनसता है। दरिया साहब कहते हैं, उपजत विनसत यह जग देखा, सत्य पुरुष है अलग अगम अलेखा। वह परमात्मा सत्य पुरुष अगम है। तो हमें यह बात समझना है और हमें संसार का त्याग करना है। त्याग क्या करना है? अपनी भूल का, भ्रम का संबंध भूल से माना है। मैं शरीर हूं और शरीर मेरा तथा मेरे लिए है, यह संबंध माना हुआ है, वास्तविक में है नहीं। शरीर निरंतर हमसे अलग हो रहा है। बचपन में जो शरीर था अब वह नहीं है, पर मैं वही हूँ। शरीर बदल गया पर स्वयं मेरी आत्मा नहीं बदली। यह हमारा सबका अनुभव है। इस अनुभव का
जो है सो हमें आदर करना है, तो हम जो है सो संसार से मुक्त हो जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से विश्वासघात होगा, धोखा होगा। सतगुरु कहते हैं साधो धोखे या जग धावे। अच्छा है, वृक्ष सुख छागर छोड़ के त्रिगुण फंद पसारा, यानी यह संसार धोखा में दौड़ रहा है। पहले बालापन को अपना मानते थे, अब वह नहीं रहा। शरीर का निरंतर हमसे वियोग हो रहा है, हर पल परिवर्तन हो रहा है। जीव परमात्मा से विमुख हुआ है, अलग नहीं है, और संसार के सम्मुख हुआ है, साथ नहीं है। सतगुरु कहते हैं कि उलट जीव जब पीव पर लागा, तो उलट पीव तब जीव पर जागा। यानी सूरत बसी संसार में, तासे परिगौ दूर। सूरत है अगर मालिक में, तो आठों पहर हजूर। हमारा सूरत है संसार में, इसलिए परमात्मा हमसे दूर है। उलट जीव जब पीव पर लगा, यानी उलट करके इस मन को, इस सूरत को हम संसार से परमात्मा पर लगाएंगे, तो परमात्मा हमें तुरंत मिल जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, संसार से केवल सेवा के लिए ही संबंध माने। संसार को अपना और अपने लिए न माने। कोई भी काम अपने लिए न करे, दूसरे की सेवा के लिए करे। जैसे कहा गया है कि नदी कभी जल नहीं पीती है, वृक्ष कभी फल नहीं खाता है, उसी तरह से संत महात्मा परमार्थ के लिए शरीर धरते हैं। भजन ध्यान हम जो है सो परमात्मा का करें। सतगुरु कहते हैं भजन वाके भजत नाही, भजत रति और काम। मैंपन हमारा स्वरूप नहीं है, मैं अहम अलग है और स्वरूप अलग है। मैं के कारण हूँ है, मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रयुक्त है रहेगा। मैं जड़ है और हूँ यानी हमारी आत्मा चेतन है। मैं हूँ यह चिड़ ग्रंथि है, मैं को छोड़ने से ग्रंथि भेदन हो जाता है, ग्रंथि यानी गांठ समाप्त हो जाती है। मैं नहीं है, पूरा संसार एक है, तो हम अलग अलग कहाँ से हैं कि अपने को मैं करते रहते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, संसार दुख सुख स्वरूप है। सुख दुख है पल भर की माया, यह सुख दुख पल भर की माया है। दुख के साथ जो सुख है वह दुख का कारण है। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख मात्र दुख में परिणत हो जाता है। भोगी मनुष्य सुख दुख दोनों भोगता है, परंतु जोगी सुख दुख को नहीं भोगता, वह सुख दुख से ऊपर रहता है। यह शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, यह दोनों से उठकर आनंद प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे हम हजारों बार कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई न जेहि पर लोक सुधारा, यानी यह शरीर साधन है धाम पर जानने के लिए। यह बात हम बच्चा संसार के सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं, इस पर चलते नहीं हैं। तो हमें जानने के साथ साथ मानना है और इस बात पर चलना है। प्रेमी सज्जनों, सुखदायी परिस्थिति सेवा करने के लिए आप में जो बड़प्पन है वह दूसरों का दिया हुआ है। सुख को भोगना दुख को निमंत्रण देना है। दुखदायी परिस्थिति सुख की चाहना मिटाने के लिए है। दूसरों के दुख से दुखी होने पर हमारा दुख मिट जाता है, दूसरों के सुख से सुखी होने पर हम सुखी हो जाते हैं। मैं तू यह वह चार ये बात संसार में है और चारों एक ज्ञान के अंतर्गत है। सत्ता होनापन ज्यों का त्यों है, उससे यह सब प्रकाशित होता है। वह सत्ता बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। सद्गुरु कहते हैं कि बाहर भीतर अंदर वोई, तब अंदरता जोगी सोई। उसमें सांसारिक सृष्टि प्रलय आदि अनेक क्रियाएं होती है, पर उस सत्ता में ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सत्ता ही हमारा स्वरूप है। दरिया साहब जी कहते हैं कि शीतल शब्द स्वरूप विराजे, अज्ञान गमी छत्र तहाँ छाजे। ज्ञानी अपने स्वरूप में रहता है और प्राणी अपने प्रकृति में, उसी को परमात्मा कहते हैं। वह स्वयं प्रकाशक और सबका
स्वयं प्रकाश और सबका प्रकाशक है। वह तत्व सब समय में सबको प्राप्त है। उस तत्व को जानने या न जानने से, मानने या न मानने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस तत्व में कोई हलचल, आना जाना नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया भी उसमें नहीं है। दरिया साहब जी कहते हैं कि चार ही अवस्था सबके होई, जागृत सपना सुषुप्ति सोई, तुरी तेल बरी निर्मल निका, सर्व संपूर्ण ज्ञान का टीका। तो ये अवस्थाएं हैं हम मनुष्य की, लेकिन परमात्मा इन सबसे अलग है, उनकी अवस्था नहीं होती। उसी के अंतर्गत यह सब सृष्टि है। एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, अंतहु फिर एक है ताई खोज निजुसार। यानी उसी एक परमात्मा से यह सारी सृष्टि बनी है और उसी एक को प्राप्त करना है। अनंत एक में रहा समाई, सतगुरु ज्ञान तबे हो जाई। दो बात का सबको अनुभव होता है, शरीर बदलता है, स्वयं नहीं बदलता। बदलने में मोह करना, उसके साथ मिलकर अपने को भी बदलने वाला मानना गलती है। जैसे नदी निरंतर बहती है पर शिला निरंतर रहती है, ऐसे ही शरीर बदलता है। आप यानी आत्मा वही रहते हैं, शरीर बदलता है, परमात्मा वही रहते हैं। बदलने वाली वस्तुएं सेवा करने के लिए है, अपने लिए नहीं। जो मिला है और बिछुड़ने वाला है उससे सेवा करो। बदलने वाले संसार शरीर एक है और न बदलने वाले आप स्वयं तथा परमात्मा एक है। यानी आत्मा की एकता परमात्मा से है और शरीर की एकता संसार से है। हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं उसमें सत्ता और ज्ञान दो रहते हैं। व्यवहार, चलना बोलना तो प्रत्यक्ष बदलता है और सत्ता और ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता है। जेहु तेहु तत्व गुण गहिर गंभीरा, सत्य पुरुष असल रंग हीरा। जैसे हीरा एक समान रहता है उसी तरह से वो परमात्मा एक समान है। सत्ता और ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख आदि में सत्ता और ज्ञान वैसे के वैसे ही रहते हैं। जन्म मृत्यु की सत्ता में और ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? सत्ता और ज्ञान एक रूप रहते हैं। सत्ता और ज्ञान ही परमात्मा तत्व है। सत्ता और ज्ञान ही आपका स्वरूप है। जो जा रहा है उसको मत देखो, जो है उसे देखो। यानी जो संसार में हमसे हर पल बिछुड़ रहा है, यह शरीर संसार, इसी की तरफ हमारा ध्यान है। और जो आत्मा स्थिर है उसको हम नहीं देखते। प्रेमी सज्जनों, भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया कि किसी का कहना हम मानते नहीं। जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता वह परमात्मा की आज्ञा मानने की बात कैसे समझेगा? सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि मात पिता गुरु आज्ञा पाले, सदा दुखी यानी सदा सुखी, दुख कबहु ना साले। यानी जो माता पिता गुरु का आज्ञा मानेगा वह हमेशा सुखी रहेगा, उसके ऊपर कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन दुख की बात है कि हम लोग माता पिता और गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए आज इस भौतिक युग में इतना साइंस आगे होने के बाद भी सभी दुखी हैं। माता पिता पति गुरुदेव की स्वतंत्रता में महान स्वतंत्रता है। परमात्मा की ओर से मनुष्य को विशेष अधिकार मिला है। इसमें परमात्मा का पक्षपात प्रतीत होता है क्या? नहीं, परमात्मा ने मनुष्य को दुनिया मात्र के उद्धार का अधिकार दिया है। इस विषय में दो बातें हैं। परमात्मा में तल्लीन होना और बुराई का सर्वथा त्याग करना। यानी यह शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा जय न पाए परलोक सुधारा। यह शरीर में परमात्मा विशेष गुण इसलिए दिए हैं कि इसके चलते हम परमात्मा को प्राप्त करें। लेकिन यह बुद्धि जो है सो हम दुनिया में
मन और बुद्धि को लगाए हैं, परमात्मा में नहीं लगाए हैं, इसलिए हमें बार बार दुख होता है। सबका सार परमात्मा है। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से पूरे वृक्ष की तृप्ति पहुंचती है, ऐसे ही परमात्मा में तल्लीन होने से दुनिया मात्र का हित होता है। प्रेमी सज्जनों, समता प्राप्ति हमें करना है। यानी हम यहाँ जातों में, धर्मों में बंट गए हैं। एक धर्म वाले दूसरे धर्म से अपने को बड़ा समझते हैं, जबकि सबका मालिक एक है। तो हमें एकत्व पर ध्यान देना है, एक परमात्मा पर ध्यान देना है। अगर बुराई से सर्वथा छूट जाएं तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। लोगों की दृष्टि विधि पर रहती है, त्याग पर नहीं। यानी हम हो सके तो किसी का भलाई जितना हो सके उतना करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का बुराई न करें। कहा गया है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प बनकर खिल न सको तो कांटे बनकर मत रहना। यानी हम जब करें तो भलाई ही करें, क्योंकि करने में सावधान और होने में प्रसन्न। त्याग का जो महात्मा है वह विधि का नहीं है। बुराई का त्याग करने से दुनिया मात्र का हित होता है। जो किसी को भी बुरा नहीं मानता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और बुरा नहीं करता, वह सबकी सेवा करता है। किसी का बुरा होने से, किसी की मृत्यु होने से या कष्ट होने से संसार के लोग प्रसन्न होते हैं। दरिया साहब कहते हैं कि पर दुख देख कवे नहीं हर्षे। लेकिन जब हम किसी को कष्ट हो तो अपने को उस दुख से दुखित हो, तो हमें अपने दुख से दुखित नहीं होना पड़ेगा। मानव जीवन बहुत कीमती है। यह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है, जिससे काठ नहीं चीरा जाता। मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, मांस सेवन करते हैं, वे राक्षस हैं, मनुष्य नहीं। दरिया साहब कहते हैं कि करी जीव घात खाई जड़ लोगा। किसी की बुराई न करें, किसी को बुरा न समझें और किसी का बुरा न सोचें। यानी मन कर्म वचन से जो है सो सत्य का पालन करें। जो बुराई करता है, देखता है, सोचता है, वह खुद बुरा हो जाता है। अगर आप किसी के बारे में बुरे सोचते हैं तो आप समझिए कि स्वयं आप बुरे हैं, और अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छे हैं। शरीर बदलता है पर मैं यानी स्वयं आत्मा नहीं बदलता। यह सबका अनुभव है। बदलने को जानने वाला बदलने वाला नहीं होता। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, बाल्यावस्था आदि अवस्थाओं को, प्रलय को, सृष्टि को जानते हैं। जानने वाला अलग होता है और जानने में आने वाला अलग होता है। जानने वाला सत्य है और जानने में आने वाला असत्य है। यानी हमारी आत्मा दृष्टा है, देखने वाला है, और संसार दृश्य है। तो हम दृष्टा को जाने, समझे, क्योंकि आत्मा सत्य है और हम दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। दृश्य असत्य है, संसार असत्य है। सतगुरु का शब्द है कि है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, आ नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाय। जो नहीं है वही दिखाई देता है। जैसे शरीर दिखाई देता है या नहीं है, एक दिन राख बन जाता है, और आत्मा है तो नहीं दिखाई देता। इसके लिए हमें दिव्य दृष्टि की जरूरत है आत्मा को, परमात्मा को देखने के लिए। दरिया साहब जी कहते हैं कि दिव्य दृष्टि गगन है डोरी, आ प्रेम प्रीति अमृत रस बोरी। यानी दिव्य दृष्टि से हम प्रेम प्रीत से तब उस अमृत तत्व को देखेंगे। जो आता है और चला जाता है उसमें चिंता किस बात की।
लेकिन हम उसी का चिंता करते हैं। जैसे धन संपत्ति या शरीर या संसार या परिवार आता है चला जाता है, आया तभी से जाना शुरू कर दिया, इसी की चिंता हम करते हैं, इसी को बचाने के फिर में। आज जो है आत्मा उस पर ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए चारों ओर से अपने मन को खींच करके, सूरत को खींच करके अपने आत्मा पर ही केंद्रित करना है, तब हमें परमात्मा मिलेगी। क्योंकि दरिया साहब बार बार कहते हैं कि खोजो जीव ब्रह्म मिल जाए, लेकिन हम ब्रह्म की फेर में पड़ते हैं, जीव को नहीं खोजते हैं। यही हमारी भूल होती है। इसलिए हम अपनी आत्मा पर ध्यान दें। रात दिन की तरह सुख दुख आते जाते हैं। जैसे रात और दिन 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात निश्चित है, उसी तरह से सुख और दिन निश्चित है। ये आपके जीवन में आप अच्छे करें या बुरे करें, सुख और दिन दोनों आएगा। इसलिए सुख दुख से आप ऊपर उठ जाएं। सुख में जो है सो फूले नहीं, और दुख में जो है सो घबराए नहीं। बालक जन्मता है तो सब बातों में संदेह रहता है, पर मरने में कोई संदेह नहीं है। जैसे हम लोगों का जन्म हुआ है तो हम कब मरेंगे इसमें अब कोई संदेह नहीं। जो निसंदेह बात है उसे जान लो तो दुख नहीं होगा। जैसे सारा संसार जानता है कि सब लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, और फिर बचने से अपने को बचाए रखना चाहता है। दरिया साहब जी कहते हैं कि मरने से सब डरत है, मरते देखा जहान, जन्म जन्म का चूक है भया चिकारी स्वान। बस यही बात समझने वाली है कि सारा संसार मृत्यु के मुख में जा रहा है और हम मरने से डर रहे हैं। तो वही कहते हैं कि मरने से पहले मर जाइए। यानी मर जाने का क्या मतलब है? हम आत्महत्या करें? नहीं, हम मन को दृढ़ कर लें कि एक दिन मरना है, तो इसमें डरना क्या और रोते रोते मरना क्या। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि अबदो जियत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। यानी जीते जी अभी अभी हम पूरे संसार को मन से त्याग दें, शरीर से नहीं, मन से त्याग दें, अनासक्त हो जाएं और शरीर के साथ संसार में रहें जब तक इसमें आत्मा है। और आत्मा जिस दिन निकलेगा उस दिन हम परमात्मा में मिल जाएंगे। लेकिन अभी से मन को, सूरत को परमात्मा मिला दे, सच्ची बात को जान ले तो सारा दुख दूर हो जाएगा। दरिया साहब जी कहते हैं संशय काल कठिन है भाई, असंशय करी करी गए नसाई। सारा संसार संशय में है और सबसे बड़ा यह काल है, कठिन है। इसलिए संशय का त्याग कीजिए। संयोग का वियोग जरूर होगा। आपको किसी का साथ मिला है, पति का, पत्नी का, पुत्र का, राज्य का, सब एक दिन छूटेगा, ये हम जानते हैं। और फिर छूटने के नाम से डरते हैं। यही हमारी अज्ञानता है, यही मूर्खता है। अगर यह बात समझ लें तो अभी हम मुक्त हैं। संयोग का वियोग जरूर होगा। वियोग मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। जो हम साथ हैं वह जो है सो एक दिन साथ छूटेगा, हमें अकेले रहना पड़ेगा। जैसे माँ के गर्भ में हम 9 माह अकेले थे, कौन हमारे साथ था? जन्म लिए तो अकेले लिए, और बीच में अजुराने के लिए संसार हमें मिल गया, फंसाने के लिए। और जिस दिन आत्मा निकली हम अकेले गए, कौन हमारे साथ गया? सतगुरु कहते हैं कि कौन देश हंसा चली जाई, अब भव जल जल तो अगम गोसाई। यानी कहाँ यह जीव जाता है, ये भव सागर में कोई पता नहीं। जिन जिन गईले बहुरी ना अइले, के लेके आई संदेश हो, आज तक किसी का प्रूफ नहीं मिला कि कोई गया तो कहाँ गया। तो इसलिए हम कभी अकेले रहते हैं। इस संसार में रहते हुए भी हम अपने आत्मा पर संसार को न ला दें। मनुष्य शरीर सत्संग के लिए मिला है, यह शरीर साधन धाम है, मोक्ष के लिए मिला है। लेकिन हमारा सूरत मन जो है सो संसार में भौतिक चीज जुटाने में लगा है। यहाँ जैसे सत्संग करने के लिए हम आए हैं इस पंडाल में, ऐसे ही मनुष्य जन्म में सत्य का संग करने के लिए आए। मनुष्य का जन्म क्यों मिला? तो सत्य का संग, यानी सत आत्मा के साथ हम नहीं रहते हैं। हम आत्मा ही हैं, परमात्मा का ही अंश है, लेकिन हमारा सूरत संसार में असत्य पर जो विनाशी है, जो हमसे छूट रहा है, उसी को हम पकड़ रहे हैं। और जो स्थिर है हम अपने पास नहीं रहते हैं। तो अपने पास रहना है। दरिया साहब कहते हैं अपना ध्यान तू आप करता नहीं, माने अपना सूरत अपने पर लगाना है। शरीर प्रति क्षण मर रहा है, हम जी रहे हैं, यह हमारा वहम है, यह अंधविश्वास है।
जैसे विवाह हुआ तो हो ही गया, उसमें सोचना नहीं पड़ता, ऐसे ही भगवान के हो गए तो हो ही गए। आप जहाँ हैं वहाँ रहते हुए ही यह निश्चय कर लीजिए कि हम परमात्मा के हैं। परमात्मा को समर्पित हो जाइए। परमात्मा ने किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है, जैसे सूरज किसी भी किरण का त्याग नहीं किया है। हम लोग प्रतिदिन देखते हैं सुबह में चाहे दिन में, जो सूरज से जो प्रकाश आती है सूरज के साथ ही है, और उसी प्रकाश के चलते इस धरती पर सब कुछ उपजता है, विनसता है। लेकिन फिर भी किरण कहाँ है? तो सूरज के साथ, धरती पर नहीं है। उसकी छाया पड़ती है, उसकी गर्मी पड़ती है, जिससे यह संसार उपज विनस रहा है। उसी तरह से हम आत्मा परमात्मा के साथ है, उसका किरण है, और उसी किरण से यह शरीर उपजता विनसता है। और हम जो है सो उस परमात्मा पर उलट करके ध्यान नहीं देते हैं। तो वही सद्गुरु कहते हैं कि उलट जीव जब पीव पर लागा, तब उलट पीव तब जीव पर जागा। इसलिए संसार में रहते हुए हमारा सूरत परमात्मा पर रहना चाहिए। हम परमात्मा से विमुख हुए हैं, हमें परमात्मा के तरफ ध्यान करना है, इसी को ध्यान कहते हैं। सेवा करने के लिए हम सबके हैं, पर लेने के लिए हम किसी के भी नहीं। कहा गया है कि नहीं किसी से लेना प्यारे, मगर सभी को देना है। आ लेना हो तो निज दिलों से सत्य नाम को लेना है। यानी हमको किसी से कुछ लेना नहीं है, आशा नहीं रखना है, आशा ही फांसा है। हाँ, लेना है तो सतनाम को लेना है, सतनाम का भजन करना है, और सब कुछ सेवा करनी है पूरे संसार की। क्योंकि सतगुरु कहते हैं कि भूखा भिखारी कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोलन की विधि न जाने ताते भय संगाल। हम आत्म तत्व हैं और परमात्मा का राजकुमार है। हम वह अमृत हैं कि जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वह चलने लगता है, बोलने लगता है, सोचने लगता है, और निकल जाते हैं तो वह मृतक कहलाता है। और हम अमृत होकर के जो है सो संसार पर आशा लगाए हैं। यही हमारी भूल है। हम अपने को जाने, अपने को पहचाने, महान बनो, महान सोचो और अपने को पहचानो। लेने के लिए हमें कुछ नहीं लेना है, सेवा करना और लेना कुछ नहीं है। यही संसार के साथ संबंध रखना है, यानी निष्काम भाव से संसार की सेवा करना है। हम संसार की सेवा करते हैं, हर लोग तो सेवा ही करते हैं, लेकिन सकाम भाव से, फल की इच्छा से। इसी कारण बंधन में बंध जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि हर पल का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कर्म करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो इच्छा कर लेते हैं वही बंधन का कारण है। इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। आका सतगुरु जो इच्छा विवर्जितता का पार न पाया, यानी जो इच्छा दूर करके और निष्काम भाव से संसार की सेवा करे, उसका पार कोई नहीं पा सकता है। ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है, प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है, प्रेम के बिना ज्ञान बिन्ना मल्लाह की नौका है। दूसरे के सुख के लिए प्रेम होता है, अपने सुख के लिए काम ना होती है। माँ का प्रेम भी मोहपूर्वक, स्वार्थपूर्वक होता है। बिना स्वार्थ के दूसरे का हित करना है। जैसे माँ भी पुत्र से प्रेम करती है तो वह स्वार्थमय प्रेम है। तो परमात्मा से जो प्रेम करना है वह माँ से भी बढ़कर है। एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। हमारे बात में दृढ़ रहने का स्वभाव बना ले। जैसे कहा गया है कि मान लेने से कोई काम नहीं होगा, ठान लेने से होगा। जैसा करने का विचार कर लें, वैसा ही करने की आदत बना लें। विचार बदलते रहने से स्वभाव वैसा ही बन जाता है। सांसारिक व्यवहार में जैसी आदत होगी वही आदत परमार्थिक मार्ग में भी काम करेगी। प्रेमी सज्जनों, अपने बल से निराश हो जाएं, पर परमात्मा की प्राप्ति से कभी से निराश नहीं होना चाहिए। जैसे द्रौपदी जब तक अपनी बल पर आशा रखी थी, तब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए, और जब साड़ी छोड़ करके और भगवान की प्रार्थना की तो आकर के बचाए। भगवत प्राप्ति भाव के अधीन है, बल के अधीन नहीं। तत्व प्राप्ति से
प्रेमी सज्जनों, हमें तत्व को प्राप्त करना ही है, चाहे प्राण चले जाए। यही बात हमें दृढ़ करना है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे सारा संसार इसके लिए छूट जाए। इस प्रकार अपने लक्ष्य पर अटल रहना साधक के लिए बहुत जरूरी है। भोग और संग्रह में आसक्ति होने के कारण अटल निश्चय नहीं होता। प्रेमी सज्जनों, मन में न भोगों की गरज न कामना हो, सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति हृदय में बना रहे। मन के लगाने की अपेक्षा बुद्धि का लगाना श्रेष्ठ है। एक निश्चय होना ही बुद्धि का लगाना है। मन लगाने से सिद्धियां प्राप्त होती है। मन को लगाना कठिन है, पर बुद्धि को लगाना सुगम भी है और श्रेष्ठ भी। मैं अमुक का शिष्य हो गया, मैं अमुक पति की हो गई, यह बुद्धि का लगाना है। दृढ़ विचार खुद को ही करना पड़ेगा। कल्याण तब होगा, भलाई तब होगी, मुक्ति तब होगी जब आपकी खुद की लगन हो। परमात्मा सब जगह, उनकी शक्ति परमात्मिक मौजूद है। जैसे कहा गया है कि खंभे कई हैं पर प्रहलाद चाहिए। दरिया साहब जी कहते हैं कि राम का नाम तो राम का रस है, जाहिर बातों में प्रगट है रे। ध्रुव माते मीरा माती, सब घट में घट सुघट है रे। यानी जैसे प्रहलाद माते मीरा माती, उस तरह से हम सतनाम में मात जाए तब परमात्मा मिलेंगे। भोजन तो दूसरा दे देगा, पर भूख खुद ही चाहिए। यानी भूख हमें बनाना होगा परमात्मा प्राप्ति की। जैसे भूख लगने पर संसार से हमें भोजन कहीं ना कहीं मिल जाता है, उसी तरह से जब हम परमात्मा की हमारे अंदर भूख होगी, बेचैनी होगी, तो कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा और हम परमात्मा को पा जाएंगे। लेकिन हमें तो परमात्मा नहीं चाहिए, हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं। दरिया साहब जी कहते हैं कि देश धावा का धंधा भाई, अनिश्चय हो तब ही बनियाई। सिर्फ दौड़ने से और संत भक्त सिर्फ वेशभूषा बनाने से नहीं होगा, जब तक हम सत्य मार्ग पर न चलें। दरिया साहब जी कहते हैं कि सीढ़ी छोड़े तो जाए बुहाई, ताके लोक लिखा नहीं भाई। सत सुकृत के सीढ़ी पगुदे, उतर जाए भव पार। यानी सत सुकृत जो दरिया साहब सीढ़ी रास्ता बताए हैं, उस पर हम चलेंगे तब परमात्मा को पाएंगे।